हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में अपठित हिंदी। जो हमारा एग्ज़ाम होना है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का, उसमें हमारा तीसरा सेक्शन होता है, ये थर्ड सेक्शन है हिंदी। उसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, अपठित हिंदी। मैं आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले में आता है हमारा मानसिक, योग्यता परीक्षण, इसे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके आते हैं हमारे 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का आता है। दूसरे में आता है हमारा अंकगणित, अंकगणितीय परीक्षण। इसके आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन और ये 25 मार्क्स का आता है। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण आता है हमारा 20 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और 25 मार्क्स का आता है। तो इस भाषा परीक्षण में एक टॉपिक आता है हमारा अपठित हिंदी। अब अपठित हिंदी क्या होता है, इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया होगा जो आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। अपठित माने होता है जो पहले से ना पढ़ा हो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम हिंदी का अपठित हिंदी, जो कि हमारा आता है। इससे हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको आज ये पहला लेक्चर है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा समझाना भी है आपको, और फिर किस तरह करते हैं ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो अपठित का जो अर्थ है वो है पहले से ना पढ़ा हुआ। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक अपठित अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं। अपठित अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जितना हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी उन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिया है अनुच्छेद फर्स्ट है ये। इसमें जो है इस भाग में आपके 27 अनुच्छेद दिए गए हैं जो मैं यहाँ आपको बुक कराऊँगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में पूछा हुआ है। ये जो आपका अनुच्छेद दिया हुआ है ये 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, इससे किस तरह आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं और एक सही उत्तर होता है जिसका हमें चयन करना होता है। तो पहले हमें क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही शांति से और माइंड को एकाग्र करके, क्योंकि ज़रा सी भी गलती हुई आपका नंबर कट जाएगा। तो इसको रीड करते हैं हम। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव को औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और अपूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। उर्वरक अर्थात किसान के यूज करता है, खाद यूज करता है, तो नीम के बीजों की से बनाया जाता है, खली बनती है, खली मतलब खल बनती है, और उसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में किया जाता है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है और नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं। तो आपको पता होगा कि गांव में क्या करते हैं, टहनियों से दातून करते हैं। पहले बहुत करते थे, अब तो खैर ये थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है ट्रेंड। गांव में दांतों के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है
कि जो इनकी नीम की टहनियाँ हैं वो किसके रूप में करते हैं, दातुन के रूप में, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो ये हमने केयरली पढ़ लिया है पैराग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें कैसे देना होता है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, औषधालय है। अब औषधालय क्या है बच्चों, देखो कृषि भूमि नहीं, क्योंकि आंसर हमें इससे ही निकालना है। और औषधालय वर्ड कहाँ रखा हमारा, औषधालय रखा है यहाँ पर, ये हमारा औषधालय दिया हुआ। तो औषधालय क्या है, नीम, ठीक है। तो औषधालय क्या है, कृषि भूमि नहीं। खेल का मैदान ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फार्म हाउस ये भी नहीं है। तो औषधालय क्या है, ये है आपका औषधीय भंडार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोग भाग है। तो नीम के पेड़ का किसान के लिए, अब देखो बच्चों किसान है, किसान क्या डालता है अपने खेतों में, खाद डालता है। खाद कहते हैं उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो उर्वरक यहाँ पर वर्ड हमारा आया था, उर्वरक के रूप में किसे, नीम के बीजों की खली, अर्थात बीजों की खली उर्वरक के रूप में करते हैं। तो उपयोगी भाग क्या है नीम का, यह हमारा बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर पूछा नहीं है, जब नहीं वाला क्वेश्चन दिया था तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ध्यान दें, ठीक है। पर्यायवाची नहीं है, तो अर्थात इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखो निर्दोष का पर्यायवाची कौन कौन से यहाँ पे दे रखे थे हमें, ये हमें पर्यायवाची दे रखे हैं इसके, निर्दोष के, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। तो इसके पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके दोष रहित, त्रुटिहीन और बेजोड़। लेकिन हमें जो आंसर निकालना है, आंसर निकालना हमें कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा, कुरूप। क्योंकि कुरूप जो है निर्दोष का पर्यायवाची नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। अब देखो कीट, कीट इसमें वर्ड आया है कहीं ना कहीं, ये आया है, देखो बच्चों ये दिया है, कीट के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। और कीट किसे कहते हैं हम, कीट क्या होते हैं हमारे, कीड़े मकोड़े। तो कीट से तात्पर्य है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गांव में नीम की डैश का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो ब्रश के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझ सकें। तो यहाँ पर दिया है, नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं और गांव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों दांत के ब्रश के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है, नीम की टहनियों को, नीम की टहनियाँ यहाँ से फाइंड हो जाएगा हमारा। तो ये 5 के 5 जो हमने क्वेश्चन करे, 5 क्वेश्चन, ये हमें इसी अनुच्छेद से करने हैं, इसी जो हमारा अपठित गद्यांश है इसी से हमें करने हैं। अगर आप केयरफुली पढ़ोगे तो आपके 5 के 5, केयरफुली मतलब आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपका जो है सिलेक्शन की तरफ, जो नवोदय विद्यालय में आपको प्रवेश लेना है उसकी तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने डिस्कस करा अनुच्छेद 1, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अनुच्छेद 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ये पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराऊँ। ओके बच्चों।